एवरीवन, मेरा नाम आफरी नस्बत है एंड वेलकम बैक है आप सारे स्टूडेंट का आज की क्लास में। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है और वो है डिटेल डिस्कशन ऑन एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, सीवीडी और एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये होता क्या है, किस पर इम्पोज्ड होता है, कौन इम्पोज्ड करता है और आखिरकार इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आज की क्लास में डिटेल डिस्कशन होगा इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो गाइस प्लीज शेयर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए, क्लास के एंड में वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एक बार पूरी क्लास पढ़ो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। और सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द एंटी डंपिंग ड्यूटी। व्हाट इज दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी मींस? देखो, मान लो ये दो प्रोडक्ट हैं, मान लो ये दोनों सिमिलर प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बन रहा है, हमारे इंडिया में बिक रहा है। ये प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया वाले इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। हो ये रहा है कि ये जो प्रोडक्ट हमारे इंडिया में बन रहा है और जो बिक रहा है, ये यहाँ 100 रुपए का है। लेकिन अब यही एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट चाइना से इंपोर्ट होकर आ रहा है, बिकॉज चाइना में आप जानते हो टेक्नोलॉजीज है, लेबर है, बहुत सारे अदर अदर फैक्टर्स के कारण हो ये रहा है कि ये प्रोडक्ट जो चाइना से इंपोर्ट होकर हमारी कंट्री में आ रहा है रिलेटिवली चीप है एग्जैक्ट प्रोडक्ट। बट क्या है, ये चीप, ये मार्केट में 50 रुपए में आ रहा है, जहां पर ये इंडियन प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपए है। सेम प्रोडक्ट अगर चाइना से एक्सपोर्ट होके आ रहा है 50 रुपए का आ रहा है। आपको लगता क्या है होगा क्या? होगा ये कि धीरे धीरे ये चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो ओवरटेक कर लेगा इंडियन प्रोडक्ट को, और इसकी मार्केट, इसके प्रोड्यूसर्स को, इसकी इंडस्ट्री को लॉस करेगा। और ये जो इंडियन मैन्युफैक्चर है ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यही होगा। और टू प्रिवेंट दिस, ये होने से बचाने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज होता है। एंटी डंपिंग ड्यूटीज वो ड्यूटी होती है, वो टेरिफ होता है, वो टैक्स होता है जो कि इम्पोज्ड होता है उन सिमिलर गुड्स पर जो कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट में हैं, लेकिन वो कहीं और किसी और कंट्री से इंपोर्ट होकर भी आ रहे हैं। लेकिन जो वो कहीं और कंट्री से इंपोर्ट होकर आ रहे हैं, क्योंकि वो इंपोर्ट होकर एट अ वेरी रिलेटिवली चीप प्राइस, यानी काफी सस्ती कीमतों में हमारे इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो प्रिवेंट द डैमेज, इनसे डैमेज होने के लिए, बचाने के लिए जो इंपोर्टेड गुड्स है, बिकॉज उनके चीप होने के कारण उन इंपोर्ट गुड्स पर सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करती है, ताकि वो दोनों प्रोडक्ट का मार्केट में कंपटीशन लेवल बराबर किया जा सके। एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोर्ट कंट्रीज जो है इंपोज करती है उन गुड्स पर जहां पर उन्हें ये लगता है कि ये जो गुड्स इंपोर्ट होकर आ रहा है, ये जानबूझकर सस्ता इंपोर्ट होकर आ रहा है, ये जानबूझकर डोमेस्टिक मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है, या फिर ये आने से हमारी मार्केट को डैमेज हो रहा है, हमारी मार्केट के जो ऑलरेडी प्रोडक्ट हैं वो जो हैं इससे कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके प्राइस लेवल को सेम करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज को इम्पोज किया जाता है। क्लियर है? तो एक बार डेफिनेशन पढ़े। एंटी डंपिंग ड्यूटी वो टेरिफ होता है जो कि इम्पोज किया जाता है इंपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर फॉरेन कंट्रीज से जो आ रहे हैं, ठीक है, जो कि प्राइस्ड होते हैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड इन द डोमेस्टिक मार्केट। यानी सिमिलर गुड का जो फेयर मार्केट वैल्यू हमारे डोमेस्टिक ग्राउंड पर है, क्योंकि वो सस्ता है, तो जो प्रोडक्ट इंपोर्ट होकर यहाँ पर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सस्ते ना हो, इसीलिए उनको लेवल अप करने के लिए हमेशा एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोर्टेड फॉरेन गुड्स पर लगा दी जाती है। ठीक है। अभी रिसेंटली
उस समय पहले न्यूज़ आई थी, अगर तुमने देखा होगा, कि चाइना ने या चाइना से जो ग्लास इंपोर्ट करके आ रहे हैं उसमें सरकार ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज को इम्पोज किया है। क्यों? क्योंकि चाइना से जो ग्लास आ रहे थे, वो रिलेटिवली एट अ वेरी चीपर प्राइस हमारे इंडिया में आ रहे थे, और इसकी वजह से हमारा इंडियन मार्केट डिस्टर्ब हो रहा था। जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने कंप्लेन करी सरकार को कि भाई ये तो हमें खत्म कर देगा। ठीक है, अगर हमारे प्रोडक्ट है, हमें महंगा पड़ रहा है, तो हम बिकेंगे भी महंगे। और इसीलिए सरकार ने ऑन अ काउंटर क्या किया, उन ग्लास में क्या कर दिया, चाइनीज प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज को इम्पोज कर दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार इम्पोज करता है फॉरेन इंपोर्ट्स पर जब उसको ऐसा लगता है कि वो डंप होंगे यहाँ पर थ्रू लोअर प्राइसिंग। यानी जानबूझ कर क्या कर रहे हैं कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज उन प्रोडक्ट्स को डंप कर रहे हैं मार्केट पर, हमारी मार्केट में उसको इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वो चीपर है। ये बहुत अलग अलग कारण की वजह से होता है भाई। ये जानबूझकर, चाइना तो जानबूझकर अक्सर ये करती है क्योंकि उसे फॉरेन कंट्रीज की मार्केट को क्या करना होता है, कैप्चर करना होता है। तो हर जगह चाइनीज माल भेज भेज के क्या करना चाह रही है, मार्केट को कैप्चर करना चाह रही है। तो जब हमारी सरकार को ऐसा लगता है कि ये कंट्री जानबूझकर ये प्रोडक्ट सस्ता भेज रही है और हमारी कंट्री उसे इंपोर्ट कर रही है क्योंकि हमें जरूरत है, तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत लो प्राइस में हमारे पास आ रहा है, तो उसे कस्टमर में जाने से पहले या कस्टमर के पास पहुंचने से पहले उसमें लगा दी जाती है एंटी डंपिंग ड्यूटी, ताकि उसका प्राइस डोमेस्टिक प्राइस के साथ कंपीट कर सके और हमारे डोमेस्टिक मार्केट के कंपटीशन को ज्यादा नुकसान ना देखना पड़े। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये लोकल बिजनेसेस को बढ़ाती या बचाती है, प्रोटेक्ट करती है अनफेयर इंपोर्ट कंपटीशन से, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसका मकसद ही यही है कि जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, सामने वाले की नीयत क्या है हमें नहीं पता, हमको तो अपनी मार्केट को बचाना है ना। और इसीलिए सरकार अनफेयर लोकल कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बैन करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स पर हमेशा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, जब उसे ऐसा लगता है कि वो बहुत लो प्राइसेस पर डंप किए जा रहे हैं हमारे डोमेस्टिक मार्केट में। इसको लगाने से लोकल बिजनेसेस जाहिर सी बात है क्या रिलैक्स्ड फील करते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो ये जानते हैं कि जो प्रोडक्ट है इसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की वजह से इस प्रोडक्ट की कीमत हमारे प्रोडक्ट के ऑलमोस्ट बराबर है। तो नाउ द कंपटीशन इज वेरी फेयर कि हम क्वालिटी के ऊपर जो है कॉम्पीट कर रहे हैं। जिसका प्रोडक्ट बेटर होगा वो मार्केट में क्या करेगा, सरवाइव करेगा। क्लियर है? ओके, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है, इसकी परमिशन सरकारों को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है। भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने लीगली एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के लिए सरकार को परमिशन दे रखी है और उनसे कह रखा है इफ यू फील सो देन डू सो। अगर आपको ये लगता है आपको ये करना चाहिए, प्लीज आप ये करो। क्यों? ताकि आप अपने मार्केट को बचा सको। तो इट इज परमिटेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड से रिलेटेड चीजों को देखने का काम करता है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, ये ट्रेड से रिलेटेड मेजर है। तो ये जो है फैसिलिटेट, रेगुलेट कौन करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ ब्रॉडर लेवल। ठीक है, इंडिया में जाहिर सी बात है अथॉरिटीज डिफरेंट है, लेकिन आपस में लीगली अप्रूवल किसने दे रखी है, डब्ल्यूटीओ ने दे रखी है एंटी डंपिंग ड्यूटीज पर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ किया है सरकार को कि वो लीगल एक्शन ले सकता है डंपिंग कंट्रीज के अगेंस्ट, अगर यहाँ पर उनको किसी भी तरीके का कोई एविडेंस मिलता है। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये डंपिंग हो रही है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है आप लीगल एक्शन ले सकते हो उन कंट्रीज के अगेंस्ट जो कंट्री आपके कंट्री में जानबूझकर प्रोडक्ट्स को डंप कर रही है एट अ लोअर कॉस्ट, ताकि आपकी मार्केट डिस्टर्ब हो सके। अगर आपके पास एविडेंस है, अगर आपके पास ये प्रूफ है, तो आप इनके खिलाफ, इन कंट्रीज के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हो और इन कंट्रीज के इंपोर्टेड गुड्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर अपने मार्केट को बचा सकते हो। क्लियर है? ओके है?
ओके, वैलिडिटी कितने समय के लिए वैलिड होती है अगर एक प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है? तो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 साल के लिए वैलिड होती है और उसे सनसेट रिव्यू के द्वारा उसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है 5 साल पर। सनसेट रिव्यू क्या है हम बता रहे हैं, पहले यहाँ पर देख लो। एक एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है वो वैलिड होती है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन अनलेस रिवोक्ड अर्लियर। यानी सरकार के हाथों में है। ऐसे तो अगर आज किसी प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है वो 5 साल के लिए लगी है, लेकिन सरकार चाहे तो इसे 5 साल से पहले ही रिवोक कर सकता है। इफ गवर्नमेंट वांट्स टू डू दिस, वो ये कर सकता है, उसके ऊपर कोई मनाही नहीं है। लेकिन ऑन अ ब्रॉडर लेवल ये 5 साल के लिए इम्पोस्ट करी जाती है। क्लियर है? डन है। लेकिन इसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर सनसेट रिव्यू के कारण। ठीक है, अब सनसेट रिव्यू क्या है? सनसेट रिव्यू एक इवैल्यूएशन है फॉर द नीड टू कंटिन्यू द एग्जिस्टेंस प्रोग्राम ऑफ एन एजेंसी। भाई अगर सरकार सामने वाली कंट्री सुधर गई, उसे ऐसा लग रहा है नहीं हम अब हमें भी नुकसान हो रहा है, हमने तो सोचा था डंप कर देंगे प्रोडक्ट, इन्होंने तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, तो अब हमें उस प्राइस पर भेजने से हमारी कंट्री नुकसान उठा रही है, तो मान लो उस कंट्री ने अपने प्राइसेस को राइज कर दिया। अगर चीजें सही हैं, ठीक है, तो चीजें सही हैं तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी को खत्म किया जा सकता है। चीजें सही नहीं है तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी को और आगे बढ़ा सकते हैं। सनसेट रिव्यू क्या होता है? कोई ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को रिवोक करना है, खत्म करना है या उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हमेशा एक इवैल्यूएशन प्रोग्राम होता है कि करंटली ये जो हमने प्रोग्राम लागू किया है इसके लिए ये सही है या गलत। अभी ठीक पोजीशन पर आया, कोई सुधरा, जैसे कि अगर मान लो किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया गया है, मान लो किसी टीचर ने किसी बच्चे को पनिशमेंट दिया, अब ये टीचर सोच रही है ये पनिशमेंट देने के बाद वो सनसेट रिव्यू करने की कोशिश कर रही है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, मतलब जिस गलती के लिए मैंने इस बच्चे को पनिशमेंट दिया था, क्या वो गलती सुधरी? अगर गलती सुधरी तो पनिशमेंट खत्म, अगर गलती सुधरी नहीं तो ये पनिशमेंट को हम और आगे बढ़ा देंगे। दैट इज नोन एज सनसेट रिव्यू, इवैल्यूएशन ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्राम, यानी जो भी एक अभी करंटली प्रोग्राम रनिंग है उस इवैल्यूएशन करना कि उसे रिवोक किया जाए या फिर उसे एक्सटेंड किया जाए। तो अगर सनसेट रिव्यू में जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव है, तो इसे 5 साल के लिए यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर है? डन है? ओके, करते हैं काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी के बारे में। एंटी डंपिंग ड्यूटी तो मैंने आपको बता दिया, द फियर ऑफ डंपिंग, डंपिंग के फियर के कारण सरकार जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्पोज करती है ताकि जो प्रोडक्ट बहुत ही लो कॉस्ट में हमारे इंडिया में आ रहे हैं उससे हमारी डोमेस्टिक मार्केट खराब ना हो और लेवल कर सके हम कंपटीशन को। बट व्हाट इज अ काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी? काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी हमेशा उन प्रोडक्ट्स पर लगती है जो प्रोडक्ट कम कॉस्ट के हमारे इंडिया पर आ रहे हैं, यहां तक तो सेम है, लेकिन वो प्रोडक्ट कम कॉस्ट के हमारे इंडिया में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो जिस कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां की सरकार ने उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड रखी है या सब्सिडी दे रखी है ताकि वो प्रोडक्ट को वो चीप प्रोड्यूस करे और चीप एक्सपोर्ट करे। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज अ टैरिफ इम्पोज्ड ऑन अ सब्सिडाइज्ड गुड, यानी ऐसे गुड्स जिनको सब्सिडी मिल रखी है उनके सरकार के द्वारा ताकि प्रोडक्ट को सस्ता प्रोड्यूस करके सस्ता बेचे। यानी हमारे पास जो इंपोर्ट गुड्स आ रहे हैं, इंपोर्ट सब्सिडी वाले गुड्स, क्योंकि वो सस्ते मार्केट में आ रहे हैं तो उस सस्ते को बराबर करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। फर्क समझ में आया एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी पर? एंटी डंपिंग ड्यूटी
वो नॉर्मल प्रोडक्ट्स पर, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगती है जो कि सस्ते हमारे बाजार पर आ रहे हैं। लेकिन वो सस्ते क्यों आ रहे हैं, ये उनका मैटर है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी उन सस्ते इंपोर्टेड गुड्स पर लगी जाती है जिन पर सब्सिडी उनके सरकार के द्वारा दी गई है, ताकि वो सस्ता बनाए और सस्ता भेजे दूसरे कंट्रीज पर। क्लियर है? तो सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, दैट इज सब्सिडाइज गुड। काउंटर वेलिंग ड्यूटी सब्सिडाइज्ड गुड पर लगती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन अ चीपर नॉर्मल गुड्स। ठीक है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी वो टैरिफ है जो कि लिवाइड होता है इंपोर्टेड गुड पर, उन सब्सिडीज को ऑफसेट करने के लिए, खत्म करने के लिए। भाई उनके सरकार ने उन्हें सब्सिडी दे रखी है, तो वो सब्सिडी को खत्म करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए, भाई सब्सिडी देने से प्रोडक्ट सस्ता है, मैंने उस पर टैक्स लगा दिया वो सब्सिडी को खत्म करने के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट का रेट जो है वो महंगा हो जाए, उसके लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी को लगाया जाता है। तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी वो टैरिफ है जो कि इंपोर्टेड गुड्स पर लगाई जाती है, ताकि सब्सिडी को ऑफसेट कर सके जो कि प्रोड्यूसर्स को उन गुड्स के दिया जाता है एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पर। काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है, इसका मकसद है कि भाई लेवल करना प्लेइंग फील्ड को, प्लेइंग फील्ड को बराबर करना, यानी कंपटीशन बराबर से हो मार्केट में, और जो प्रोडक्ट फॉरेन प्रोड्यूसर्स के बीच में जो डोमेस्टिक्स हमारे इंडिया में आ रही है, वो क्या कर सके, वो हम बराबर कर सके भाई, क्योंकि वो उनकी सरकार उन्हें सब्सिडी दे रही है और वो सब्सिडाइज गुड हमारे इंडिया में भेज रहे हैं, तो हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स को तो नुकसान होगा। हमारी सरकार ने तो सब्सिडी नहीं दे रखी है, तो मेरी सरकार क्या कर रही है, कह रही है हम उन सब्सिडी को ऑफसेट करने के लिए क्या कर दे रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स पर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा दे रहे हैं, ताकि वो मार्केट को डिस्टरप्ट ना करे। क्लियर है? डन है? समझ में आया? अच्छा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी नलीफाई करता है एडवांटेज को जो कि इंपोर्टेड गुड्स इंजॉय करते हैं, नलीफाई या खत्म करता है। भाई प्राइस एडवांटेज जाहिर सी बात है उन्हें मिलेगी ना, अगर कोई प्रोडक्ट पर सब्सिडी हुई है यानी वो प्रोडक्ट सस्ता है, तो उन्हें ये अननेसेसरी प्राइस एडवांटेज मिल गया, तो उसे नलीफाई, उससे जीरो, उसे खत्म, उसे एलिमिनेट करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। एंड अगेन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ही परमिशन दे रखी है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज की भी, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ही परमिशन दे रखी है एंटी डंपिंग ड्यूटीज पर। क्लियर है? ओके, क्यों एंटी डंपिंग, सॉरी, क्यों काउंटर वेलिंग ड्यूटी इम्पोज्ड होती है? फॉरेन गवर्नमेंट sometimes provides subsidies to their producer to make their product cheaper and boost their demand in the countries। भाई होता क्या है कि मान लो हमारे इंडिया को ही अलग अलग कंट्रीज पर अपनी डिमांड को इंक्रीज करना है, तो हमारी इंडिया की सरकार क्या करेगी कि वो प्रोडक्ट को सस्ता कर देगी जो अलग अलग कंट्रीज पर जा रहे हैं, ताकि अलग अलग कंट्रीज पर इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े और यहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट हो तो हमें भी फायदा मिले। बस ऐसा ही दूसरी कंट्रीज भी सोचते हैं। दूसरी कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज पर डिमांड बढ़ाने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया की मार्केट पे डिमांड बढ़ाने के लिए अपने प्रोडक्ट पर सब्सिडी दे दिया, ताकि वो प्रोडक्ट सस्ते प्रोड्यूस होकर मार्केट में, इंडियन मार्केट में भेजे जाए। इंडियन मार्केट को चाहिए क्या, सस्ता और अच्छा प्रोडक्ट। भाई हमें सस्ता मिल रहा है, हमने उसकी डिमांड रेस कर दी, तो जाहिर सी बात है हमारे पास इंपोर्ट हो के आ रहा है, इंपोर्ट होके आ रहा है, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान हो रहा है हमारे इंडियन मार्केट का, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट को धीरे धीरे कैप्चर क्या कर रहा है, फॉरेन प्रोडक्ट। तो इसे नलिफाई करने के लिए काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी को इम्पोज किया जाता है। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? देखो दोनों ही इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगते हैं, दोनों ही इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर लगते हैं, जाहिर सी बात है, बट द डिफरेंस इज काउंटर व्हीलिंग ड्यूटी सब्सिडीज को ऑफसेट करने के लिए लगाई जाती है जो कि उनके सरकार ने दिए हैं, लेकिन वहीं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी वो प्रोडक्ट जो चीप हमारे मार्केट में आ रहा है, सब्सिडी ऑफसेट नहीं हो रही है, जो चीप हमारे मार्केट में आ रहा है उसके प्राइसेस को, हमारे डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस को लेवल अप करने के लिए
एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। क्लियर है? तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लो प्राइस्ड फॉरेन प्रोडक्ट से हमारी मार्केट डैमेज ना हो जाए, उससे प्रिवेंट करने के लिए लगाई जाती है। वहीं पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी उन गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्रोडक्ट पर लगाई जाती है जो अननेसेसरी प्राइस का डिफरेंस इंजॉय करते हैं। तो उन सब्सिडाइज्ड या उन सब्सिडी को ओवर ऑफसेट करने के लिए क्या लगाया जाता है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया जाता है। क्लियर है? वाइल एंटी डंपिंग ड्यूटी का अमाउंट एंटायरली डिपेंड होता है मार्जिन ऑफ डंपिंग पर। एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे लगाई जाती है? इसका जितना भी अमाउंट है कि कितनी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी, इट एंटायरली डिपेंड कि जब हमारे प्रोडक्ट्स डंप हो रहे हैं, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट डंप हो रहे हैं, उसमें कितना मार्जिन इंजॉय कर रहा है, क्या डिफरेंस है, उसको नाप तोल कर क्या करा जाता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। लेकिन वहीं पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये लगाई जाती है सब्सिडीज अमाउंट के अकॉर्डिंग। कितना सब्सिडी उनकी सरकार ने उन्हें प्रोवाइड कर रखा है, उन सब्सिडी वैल्यू को खत्म करने के लिए एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो दीज आर डिपेंड्स अपॉन दी सब्सिडीज। सब्सिडीज है और दीज आर डिपेंड अपॉन डंपिंग। डंपिंग मार्जिन कितना है, कितना प्रॉफिट एंजॉय कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली एंटी डंपिंग ड्यूटी को लगाया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है डिस्कशन के लिए, वहां पर जरूर से अपने कमेंट लिखना। ठीक है? अच्छा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी दोनों की परमिशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखी है, बट इसे लगाता कौन है हमारे इंडिया में? ऑफिशियली इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है या इसके ऊपर डिसीजन कौन लेता है कि कितनी सीवीडी लगना चाहिए या कितना एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना चाहिए? तो इसके लिए एक अथॉरिटी है जिसका नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ये एक एपेक्स नेशनल अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है? तो डीजीटीआर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज। ठीक है? मिनिस्ट्री कौन सी है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर है? डन है? ओके। तो अब ये क्या करती है? ये जाहिर सी बात है अपनी तरफ से सारे डिस्कशन देखती है। ये देखती है कितना डंपिंग मार्जिन है, उसके अकॉर्डिंगली एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करती है। ये देखती है कितनी सब्सिडी इनके सरकार ने प्रोडक्ट पे प्रोवाइड कर रखी है, उसे ऑफसेट करना है तो कितनी सीवीडी लगना है। क्लियर है? डन है? तो ये है डिटेल्ड क्लास आज की अबाउट सीवीडी एंड अबाउट एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंड आई होप सो कि आपको इन दोनों के बीच के डिफरेंस अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है? और कौन इसे लगाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको क्लियर हुआ है तो मैं आज आपसे दो क्वेश्चन पूछ के जा रही हूँ और इन दो क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे जरूर से लिखना है। और कमेंट्स में जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको खुद रिप्लाई करूंगी। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे चाहिए। अगर ध्यान से लेक्चर सुना है तो आपको आंसर आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है? पहला क्वेश्चन, काउंटर वेलिंग ड्यूटी आखिरकार क्या है? पहला, ये लिवाइड होता है सब्सिडाइज गुड में बाय इंपोर्टिंग कंट्रीज। ये लिवाइड होता है सब्सिडाइज गुड में बाय एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये डिवाइड होता है सारे गुड्स पर बाय इंपोर्टिंग कंट्रीज या नन। इतना डिटेल में मैंने सीवीडी बताया है और इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, ए बी सी या डी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोर्टेड कंट्रीज के द्वारा लगाया जाता है सब्सिडाइज गुड में, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के द्वारा लगाया जाता है सब्सिडाइज गुड में, सारे प्रोडक्ट्स पर इंपोर्टिंग कंट्रीज के द्वारा लगाया जाता है या फिर नन ऑफ दी अबव। इजी क्वेश्चन है, आसानी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है? ओके, नेक्स्ट,
द डीजीएटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी को गुड्स पर लगाता है सारी इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करने के बाद। आपको बताना है ये सब ऑर्डिनेट ऑफिस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। सिंपल, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी मैंने आपको बताया है। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपसे डिटेल में पूछे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच आज की क्लास अटेंड करने के लिए। एंड प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना, ठीक है। एंड वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस टॉपिक का फायदा उठा सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस, बाय।